भ्यो नमः। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान पाकर आगे बढ़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान पाकर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृत का गान करेंगे। मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व विश्व धर्म संस्कृति की पहचान करेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस मान का, उस पहचान का उत्थान करेंगे। उस मान का, पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत जबरदस्त। नमो नमः, बहुत सुंदर होगा। भगवान जब तक गुरुदेव जी का आगमन होता है तब तक उसी चीज का पुनरावृत्ति कर लेते हैं एक बार, जो कल गुरुदेव महोदय जी के द्वारा बताया गया एक एक कूट के बारे में, वो विस्तार से पूर्णतः ही चर्चा करेंगे, जिसमें कि अभी विशेष एक ही कूट के बारे में जो चर्चाएं हुई थी और उसी चीज के बारे में जो चीज समझाए थे, जो उसके आगे वाली कक्षा में बताए थे कि शादी करने का क्या उद्देश्य है, शादी क्यों की जाती है, उसका क्या अभिप्राय होता है शादी करने का, तो उस चीज के बारे में बताए। और कल एक चीज के बारे में बताए, कोल वर्ण का, कि वर्ण में यदि दोष हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और ऐसा होता भी है। तो वो चीज यदि कहीं पर किसी को ना समझ आया हो या वर्ण देखने का ना समझ आया हो किसी को, तो उस चीज पे अपना बात कर सकते हैं। जैसे क्रमशः जो भी चीजें हैं इसके अंदर जो बताई गई थी,
इसका एक श्लोक भी है कि वर्णो वस्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गणकूटम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। मतलब जो वर्ण का क्रम संख्या है एक है, वस्य 2 नंबर की है, 3 नंबर तारा, 4 नंबर योनि, 5 नंबर ग्रह मैत्री, 6 नंबर गणकूट, 7 नंबर राशिकूट, 8 नंबर नाड़ी। और जो जो इनका क्रम है उतने ही गुण इनको प्राप्त होते हैं। वर्ण में हमें वर्ण का क्रम संख्या एक है, तो वर्ण का गुण कितना प्राप्त होता है? एक ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम देख भी लें यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि जो स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर है वर्ण, और जो वर्ण का हम गुण यहाँ पर मैच करते हैं तो इनका भी कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। दूसरा है वस्य। वस्य का हम देखेंगे मैक्सिमम कितना गुण जा रहा है? 2 जा रहा है। क्रम संख्या में भी आपको दूसरा स्थान है और इसके गुण भी कितने मिलते हैं? 2 ही मिलते हैं। इस प्रकार से हम सभी का जब गुण एक बार मैच करेंगे तो टोटल 36 ही होते हैं। यदि पंचांग में इस तरीके से कहीं पे आप मैच कर रहे हैं और पता चलता है कि 36 से अधिक भी गुण प्राप्त हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं भगवान? कौन हम जो नाम अक्षर से नामाक्षर से हम मैच करते हैं केवल नक्षत्र पर, तो हमें 36 से भी अधिक गुण प्राप्त हो जाते हैं, जो कि पंचांग में इस चीज की त्रुटि है। यदि कोई बंधु देखे हैं तो बताएं, देखे हैं या नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो भगवान मैं दिखा दे रहा हूं आपको। आप पंचांग लेंगे, जैसे नॉर्मल तरीका से हम गुण मैच करते हैं। गुण मैच करने में सीधे सीधे हम ले लेते हैं नाम, और नाम का जो नक्षत्र आता है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कोई सा भी नाम का हम नक्षत्र लेते हैं और नक्षत्र नाम से नक्षत्र और नक्षत्र का ही हम सीधे मिलापक कर देते हैं। तो जितना गुण आता है उतने गुण को एक बार हमें टैली भी करने चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि आप पंचांग के भरोसे बैठेंगे और ये चीज आपको क्रमशः याद नहीं रहेगी या पता नहीं रहेगा, तो पंचांग में गलत भी लिखा हुआ है। जो कि उदाहरण के लिए हम दिखा दे रहे हैं। यदि हम किसी नक्षत्र का मैच करते हैं, सीधे ऊपर में हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो लड़के का बर का नक्षत्र है और बगल में देखते हैं कन्या का, जो कि टोटल गुण होते हैं 36। लेकिन पंचांग के अंदर भी आप देखेंगे तो पंचांग के अंदर भी आपको 36 गुण से अधिक मिल जाएगा। मैं देखा भी था, आप एक बार पुनः कोशिश करें और देखें। मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। आप देखिए भगवान यहाँ पर 39.5 गुण दिया हुआ है। क्या आप इसे 39.5 गुण कहेंगे? प्रतिक्रिया दे भगवान कोई। नहीं भगवान। आपको तो भगवान वही चीज है कि आप पंचांग तो लिए, पंचांग में देख लिए, पंचांग में जो लिखा है आप बता दिए कि हाँ जी 39.5 गुण मिल रहा है। वही अगला बंदा हाँ। बोलेगा कि 39.5 गुण होते कौन कौन से हैं, आप हमें बताएं। गुण तो बिल्कुल सही टोटल बात है। 36 ही होते हैं, और 36 गुण में और आप पंचांग देख के बता दे रहे हैं अगले को कि भैया आपका तो 39.5 गुण बन गया। तो पंचांग के अंदर भी त्रुटियां हैं। तो भगवान इसका मेलापक कैसे करते हैं? जैसे जरा थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई राशि का नाम है किसी का और दूसरा भी राशि का है, लड़की का लड़के का, तो भगवान उसको देखिए, हम संक्षिप्त में ही बता दे रहे हैं आपको। जी, सीधे सीधे देखते हैं इसमें राशि का नाम, ठीक है। ठीक है, और राशि का नाम लिए और उसका हम नक्षत्र ग्रह करते हैं सीधे। जैसे कोई सा भी नक्षत्र हो, हम 2 नक्षत्र ले लेते हैं, अश्वनी और भरणी। हाँ, ठीक है। ठीक है, लड़के का नाम है अश्वनी, लड़के का नाम मान लेता हूं कि जो नाम होगा चू अक्षर से नाम है। जी जी। ठीक तो है, भगवान ये तो दोनों और की एक ही हो गई। लड़के का नाम है चुन्नू और लड़की का नाम है लीलावती।
हम उदाहरण के लिए अभी समझ रहे हैं, ठीक है भगवान। आपके पास नाम आ गया कि लड़के का नाम है चुन्नू और लड़की का नाम है लीलावती। तो चुन्नू का हम देखेंगे, चुन्नू का क्या नाम पड़ा? अश्वनी। नमो चुन्नू नमः का नाम, गुरुदेव। प्रणाम जी, गुरुदेव। नमो नमो प्रभु जी। गुरुदेव चरण स्पर्श। नमो नमः प्रभु, नमो नमः। कैसे हैं सब लोग? गुरुदेव कृपा है आपकी। सब कृपा है भगवान। क्षमा कीजिए, आज प्रभु थोड़ा अपने गुरु जी से कुछ वार्तालाप करने के, फिर मैं समय आपका 15 मिनट ज्यादा हो गया। चलिए, नहीं भगवान, ऐसा मत कहिए। तब तक हम लोग पुनर्चर्चा कर रहे थे कि पंचांग के अंदर जहाँ पे कमियां होता है कि 39.5 गुण भी। जो चर्चा हो रही थी चलिए, जब तक आप नहीं, आज तब तक चर्चा आज हो रही। आज एक बड़ा ही अच्छा प्रकरण है। दाम वैवाहिक मेलापक प्रकरण का द्वितीय कूट, जिसे हम लोग कहते हैं वस्य कूट। क्या कहते हैं? वश्यकूट। वस्य कूट बड़ा ही रोचक चीज है। यह कूट बताता है प्रभु कि पति और पत्नी में दोनों के ऊपर नियंत्रण किसका अधिक रहेगा। कमांड, क्या पति पत्नी पर प्रभावशाली होगा या पत्नी पति पर प्रभावशाली होगी? बोलिए अनिल जी। जी गुरुदेव। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? अरुण जी। अनिल प्रभु जी कुछ जो बोलना है बोले प्रभु जी। नहीं, बस वो अनिल प्रभु जी, अनिल भारद्वाज जी। वो स्वागत के लिए हाथ रेज किया हुआ था, और कोई बात नहीं, गलती से ठीक छूट गया। ठीक। ठीक ठीक आवाज ठीक आ प्रभु रही जी, है कोई क्लियर ना? जी जी गुरुदेव आ रही। अरे गुरुदेव, समझिए, वश्य वश्य का अर्थ होता है नियंत्रण। आप लोग तंत्र के कार्य में मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, षटकर्म के अंतर्गत एक वशीकरण आता है ना? जी जी गुरुदेव जी। जी जी गुरुदेव आता उसमें है। उसमें आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो वश्य वश्य, है ना? जी जी वह शब्द देखिए आपके द्वितीय कूट में है कि नहीं? प्रत्युत्तर दीजिए प्रभु, है कि नहीं? बोलिए। गुरुदेव द्वितीय कूट वश्यकूट में है ना? वश्य वश्य। वश्य है, प्रभु जी चतुर्थ में है प्रभु जी। आप लोगों की आवाजें हमारे पास बहुत धीमी आ रही हैं। अब श्री कारण प्रभु जी जी, है प्रभु जी है। हाँ, तो वश्य का अर्थ होता है नियंत्रण। यह कूट यह बताता है कि पति और पत्नी में संबंधों में एक दूसरे पर अधिक प्रभाव किसका होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का पत्नी सीधी सादी होती है और पति बहुत क्रूर होता है, और किसी का पत्नी अधिक चालाक, बुद्धिमान, पढ़ी लिखी होती है, वो पति को समझाती है, उस पर नियंत्रण होता है कि नहीं? जी बताइए विजेंद्र प्रभु जी। है कि नहीं प्रभु? बोलिए हाँ या ना।
कृष्णा जी बताइए, दिनेश जी जो भी हैं। जी होता है गुरुदेव भगवान। हमारे पे लागू होता है बिल्कुल। चलिए, गुरुदेव आपके लागू साथ तो सब पर ही होता है। आप आप पर किसका अधिकार है कृष्णा जी? आपका अधिकार है कि श्रीमती जी का? अब क्या बताया भगवान, सब स्पीकर खुला हुआ सुन रहे हैं, श्री जी का ही बोलेंगे, बाकी तो चलता तो अधिपति अपना ही है। चलिए, अब सही तुरंत बात है। पता लगा लेते, सुन लीजिए अनिल जी। चलिए, डर से बोल रहे हैं। गुरुदेव गुरुदेव उसमें चक्कर एक होता है, जैसे जिसका मंगल भारी होता है ना, जो क्रोधी होता है, उसकी तो अपने आप ही शांति रहती है। गुरुदेव गुरुदेव हाँ। रुमवा पर है ना कृष्णा प्रभु जी, इसीलिए सोच रहे हैं कि अब धरी धरा ना हो जाए। आज 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 एक घटना घटी। एक व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को करता है तो समस्या उत्पन्न हो जाता है। अब वह बोल रहा है कि देखिए अमुक कार्य कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। समस्या ही समस्या उत्पन्न करने के लिए कह रहा है। अरे जब समस्या है ही तो अब क्या समस्या होगी बताइए? वो खुद ही समस्या है गुरुदेव। तब तो उसी प्रकार पति हम मेलापक प्रकरण में नामाक्षर चुनने के बाद पहला कूट हमें यह बताता है कि इन लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा। कल हमने बताया था आपको, आज हम जानेंगे कि पत्नी प्रभावशाली होगी या पति। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन का संचालक जो होता है वो चंद्रमा होता है। सही या गलत बताइए? जी गुरुदेव सही है। बात है। तो कल मैंने बताया था कि हीन वर्ण की कन्या और उच्च वर्ण का अगर वर हो तो उच्च वर्ण में निचले स्तर के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जाकर गुण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च वर्ण नीच वर्ण में जाता है तो उसको कहीं पर सामंजस्य नहीं बनता है। होता है बताइए? कल आपने देखा था कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय से मिलाप किया जाए तो गुण नहीं मिलेगा, वैश्य के साथ गुण नहीं मिले, लेकिन क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के साथ जाए तो एक गुण प्राप्त करता है ना? जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ठीक रहता है। तो आज हमको पकड़ना है। नहीं भगवान, ब्राह्मण जी, क्षत्रिय के साथ जाए तब एक गुण। देखिए ये लोग वो ध्यान नहीं दिए, आप तो अभी बोल दिए, कोई ध्यान नहीं दे पाया इसको। नहीं, मैं भी यही बात बता रहा हूं कि ब्राह्मण के साथ सब लोग गुण प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्राह्मण किसी के साथ गुण नहीं प्राप्त कर रहा। जी जी प्रभु जी, यही बात बता रहे थे ना। क्या कृष्णा जी? जी भगवान, जी जी। आज जो वश्य है इसमें 4 लोग हैं। एक चतुष्पद, चतुष्पद माने 4 पैर वाला। एक मानव, मानव के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। एक जलचर, एक वनचर और एक कीट। ये 5 संज्ञक हैं, 5 संज्ञक हैं। अब देखिए कैसे हमको विचार करना है। 12 राशियों में 12 राशियों को इन 5 के अंतर्गत विभाजित किया गया है। अब चतुष्पद माने 4 पैर की राशियां कौन कौन से हैं? तो मेघ, वृक्ष,
और धनु का आधा। इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो पंचांग में वर्णित होगा। लिखवा दूं? बताइए कृष्णा जी, जी लिखवा गुरुजी। दूं कि आगे बढ़ो? जी गुरुजी लिखवा दो जी। लिखिए। पहले एक काम कीजिए, मैं इसको आपको भेज दूंगा, इसको समझ लीजिए तो लिखने में आसानी होगा। तो 4 पैर, 2 पैर और जलचर, वनचर, कीट। यहां तक समझ में आ गया कृष्णा जी ना? जी भगवान जी जी। अब देखिए, मेलापक प्रकरण में वस्य के ऊपर क्या लिखा हुआ है हमको बताइए तो। चतुष्पद, मानव, जलचर, वट। यह बताइए कि मनुष्य जो है, मनुष्य इन सब में किस किस पर अधिकार कर सकता है? मानव का, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है तो चतुष्पद 4 पैर वाले वाहन पर अधिकार कर सकता है ना? बोलिए। जी जी गुरुदेव। जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट इत्यादि पर मनुष्य का आधिपत्य होता है ना? बोलिए। जी गुरुदेव जी। बताइए आप लोग कृष्णा जी। जी गुरुदेव। अच्छा, जलचर भी प्रायः, जलचर में आप देखते होंगे कि मछली, मनुष्य मछली पर भी अधिकार कर सकता है। जी जी गुरुदेव, सही बात। करता जी है। जैसे मगरमच्छ, केकड़ा, कछुआ इत्यादि सब जलचर हैं, तो इन पर भी मनुष्य का अधिकार हो सकता है, होता ना है कृष्णा जी? जी गुरुदेव, होता है। लेकिन मनुष्य का अधिकार किस पर नहीं होता है? तो वनचर, सिंह पर। क्या जी है ना? बिल्कुल। है? जी गुरुदेव, होता है। सिंह पर अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सिंह हिंसक प्राणी है और मनुष्यों को वह भोजन भी बना सकता है। लेकिन मछली का, मनुष्य मछली को खा लेता है, पकड़ लेता है। ठीक ना प्रभु? समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव, समझ में आ रहा है। अब आपको यह देखना है कि इसमें वर और कन्या की राशि देखिए। अच्छा, इसमें भी शास्त्र कहता है कि वनचर के बस में सब हैं। सिंह से सभी लोग डरते हैं, चाहे जलचर हो, चाहे मानव हो, चाहे चतुष्प। अब देखिए, हिरण हिरण चतुष्पद 4 पैर वाला है या 2 पैर वाला? 4 पैर वाला। 4 पैर। तो हिरण हिरण सिंह से डरता है कि सिंह हिरण से डरता है? हिरण डरता है गुरुदेव सिंह से। तो चतुष्पद 4 पैर वाला, मानव, जलचर, वनचर, कीट,
कीट कहा गया है यहाँ पर वृश्चिक को। वृश्चिक माने बिच्छू, समझे? जी गुरुदेव। तो बिच्छू की राशि वृश्चिक होती है प्रभु। तो ए राशि जो है बिच्छू और भयवाह होता ना है? बताइए। जी जी गुरुदेव। अब यहाँ जी गुरुदेव। अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि इस कन्या की राशि कौन सी है। मान लीजिए कि नक्षत्र, आप एक राशि बताइए, कोई राशि बताइए, कोई नक्षत्र को चुनिए। गुरुदेव तुला राशि। मेष राशि। मेष राशि में आ गया अश्विनी नक्षत्र, ठीक। मेघ का प्रथम नक्षत्र अश्विनी हुआ ना प्रभु? जी जी अश्विनी। गुरुदेव, अश्विनी हुआ। ए मान लीजिए कि तेजवीर, चलिए हम तेजवीर जी का विवाह करवाते हैं, वत्स के अनुसार पता लगाते हैं कि इनकी पत्नी इन पर प्रभावी होगी कि ये होंगे। तो चलिए तेजवीर जी का नक्षत्र, तेज के अनुसार कौन सा नक्षत्र, इनके नाम के अनुसार कौन सा नक्षत्र होना चाहिए बताइए। जी गुरुदेव स्वाति नक्षत्र होना चाहिए गुरुदेव, स्वाति। चलिए स्वाति नक्षत्र में आपका वत्स्य क्या है प्रभु बताइए। वश्य। वश्य शूद्र। चलिए शूद्र। आपका वत्स्य है प्रभु मानव, जी जी ठीक ना? जी गुरुदेव। अब एक लड़की का नाम आप लोग चुन कीजिए जिनको तेजवीर जी से विवाह करना है, उसका नक्षत्र राशि निकालिए अवधेश जी। कोई जो मन में आए सो बोलिए। कुंभ राशि गुरुदेव। जी कुंभ राशि। पहले से ही चुन के रखे हुए का प्रभु? जी गुरुदेव। भगवान प्रैक्टिकल हो रहा है ना, तेजवीर जी अपना सही वाला ही बताइएगा भगवान। हाँ ना ठीक ना है जी भगवान। न तब फिर प्रेम विवाह हो जाएगा, लोग कहेंगे कि यहाँ तेजवीर पुजारी जी पूजा करते हैं कि प्रेम विवाह करते हैं। नहीं, आप मत चुनिए, अनिल जी चुनेंगे। अनिल जी बताइए आप। मेरा हो चुका है, हम पति पत्नी दोनों सुन रहे हैं। जी मेरी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी दोनों सुन रहे हैं आपके वचन। ओ तब तो और खतरनाक हो जाएगा, पता चल जाएगा सच्चाई तब। लफड़ा हो जाएगा गुरुदेव। गुरुदेव हम सच्चाई को कबूल कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है हमारी तरफ से। चलिए कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं नक्षत्र प्रभु शतभिक, पूर्वा भाद्र और आधा धनिष्ठा। तो ये बताइए कि आपका नक्षत्र कौन सा है पत्नी का? सतविष्ठा पड़ता है गुरुदेव। आए? हाँ कौन सा ये कुंभ शूद्र मानव। सतभिखा है भगवान, सतभिखा। जी अब देखिए पड़ता है बता रहे। चलिए कृष्णा जी शतभिक नक्षत्र में मानव। मानव। अब देखिए, हाँ मानव, और स्वाति का भी मानव। अब जब हमने वस्यकूट का मिलान किया तो मानव से मानव मिलाने पर कितना गुण प्राप्त हुआ? मानव से मानव एक, दो। एक और दो, पूरा मिल गया भगवान। दो मिल रहा है हाँ, गुरुदेव। पूरा। अब देखिए जी। अब शास्त्र क्या कहता है प्रभु कि अगर दो गुण प्राप्त हो जाए, यानी कि दोनों, एक दो गुण बहुत कम प्राप्त होते हैं प्रभु, ये आप देख लीजिएगा, दो गुण बहुत कम प्राप्त होते हैं इसमें। जी। तो इसका मतलब कि मानव से मानव दो गुण प्राप्त हुआ, तो इन दोनों में किसी का जो है आधिपत्य एक दूसरे पर न होकर ऐसा जीवन संबंध सामंजस्य वाला होगा। माने यहाँ न पति पत्नी पर अधिकार करेगा और न पति पति पर बराबर चलेगा, ये जो चलना चाहिए। क्या तेजवीर जी?
जी गुरुदेव, सही बात है बिल्कुल आपकी। बोलिए अनिल जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी क्यों? एक परस्पर मैत्री बताता है, परस्पर मैत्री, परस्पर नियंत्रण की। अब यही मान लीजिए कि लड़की का नक्षत्र, लड़की का मान लीजिए हो जाए वश्य चतुष्पद, रोहिणी नक्षत्र की लड़की हो जाए, और किसी नक्षत्र का, हाँ, और मान लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र पुख नक्षत्र की हो जाए लड़का, तो अब उसका मिलाइए, जल चतुष्पद से जलचर मिलाइए, तब क्या प्राप्त होता है? तब एक गुण प्राप्त होता है, यानी कि उसमें अब नीचे वाला किस में मिला बताइए, नीचे वाला कौन सा होता है बताइए प्रभु। कन्या का गुरुदेव, नीचे वाला कन्या का। तो इसका मतलब कि यहाँ गड़बड़ी है, एक का संबंध एक पर या तो कन्या न तो पुरुष, दोनों में से एक का अहमता होगा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, होगा ना? बोलिए। हाँ हाँ या ना बताइए हमको, तब ना आगे बढ़ो प्रभु। जी भगवान, हो सकता है। हो सकता नहीं, इसको मानिए। अब दूसरा तरीका अपनाइए। अब देखिए, चतुष्पद, चार पैर वाला और जलचर, इन दोनों में मैत्री हो सकता है? चार पैर वाले या जल वाले में मैत्री होना चाहिए कि नहीं बताइए? बताइए प्रभु। नहीं होना चाहिए प्रभु चतु जी। चतुष्पद चार पैर वाले के साथ किनकी मित्रता होगी बताइए? कौन कौन जीव को? जलचर का, कीट का, या सिंह का? बताइए। मानव का होगा गुरुदेव। अच्छा, और कौन का होगा? सबसे अच्छा तो चतुष्पद के साथ ही होगा। हाँ, चतुष्पद यही चीजें चतुष्पद का आपको मित्रता देखनी। होगा। हाँ, अब देखिए, अब वनचर, वनचर के साथ चतुष्पद को मिलाइए तो क्या प्राप्त होगा? जीरो। वनचर के साथ अगर मानव को मिलाइए तो क्या प्राप्त होगा? जीरो। अब वनचर के साथ जल, अब सिंह, सिंह राज, अगर सिंह जाए समुद्र में मछली पकड़ने, मगरमच्छ पकड़ने, तो पकड़ सकते हैं? नहीं, जीरो होगा गुरुदेव। नहीं, एक गुण मिलेगा, क्योंकि सिंह की प्रवृत्ति तो रहेगी ना। जी जी। बोलिए। वो सिंह, डिपेंड करेगा कि मछली, गुरुदेव मछली के मूड पे भी डिपेंड करेगा। अगर आलस में पड़ी हो तो शेर खा ही जाएगा उसको। इसीलिए इसीलिए प्रभु एक ही दिया गया, दो ना मिला। लेकिन बनचर से बनचर को मिलाइए तो 2 पॉइंट मिलता है ना? जी जी। अनिल जी, जी बिल्कुल प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? गुरुदेव, जलचर से अगर मानस को मिलाएंगे तो आधा पॉइंट मिलता है गुरुदेव। हाँ, तो ये बताता है, यह कूट से आप जानकारी लीजिएगा। एक कूट कितना गुण देता है? तो 2 गुण देता है। यह कूट मान लीजिए कि 36 में से अगर ये 2 गुण कम है तो ये पता लगेगा कि पत्नी में से पति पर कौन हावी होगा। जी जी। ठीक ना? जी जी तो गुरुदेव गुरु जी, जी। यहाँ पे एक जिज्ञासा है कि जैसे ये अलग अलग कूट है हमारे, इसका मतलब ये जो हम टोटल एक देखते हैं मेलापक में, हाँ, मेलापक देखने के बाद भी हमें मेरे ख्याल इनका वर्गीकरण जरूर करना चाहिए नेचर जानने के लिए।
यस 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 यस, यही 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 पढ़ाने का उद्देश्य है हमारा। पढ़ाने का आपका अपने उद्देश्य यही है कि मैं एक एक को पढ़ाता हूं, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। ये तो मैं एक बार बता सकता था, लेकिन आप लोग इन चीजों को जानकारी नहीं रखते थे क्या? गुरुदेव, हाँ, जैसे मान लीजिए दोनों बनचर हो जाए तो? प्रभु दोनों वंचर हो जाएं तब तब तो काम ही खत्म हो जाएगा प्रभु। अब बताइए कि दोनों तरफ से तलवार हो तो वहां पर पुष्प वृष्टि थोड़े होगा, रक्तपाते न होगा। जी प्रभु जी। अब जी बताइए कि पत्नी भी मिल जाए शेरनी, अब पति भी शेरनी, तो वहां पर क्या करेगा? बीच में कोई गाय चलाए तो ये दोनों भक्षण कर जाएंगे। सही, जी 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 जी। अब मान लीजिए कि पत्नी गाय हो जाए या पति शेर हो जाए, तब क्या होगा प्रभु? तब तो पता ही हावी रहेगा गुरुदेव। पत्नी को खा जाएगा वो। अनिल जी, जी प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना? जी बिल्कुल समझ में आया जी। बताइए अवधेश जी, सूर्यमणि जी, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जी जी गुरुदेव जी आ रहा है। गुरुदेव। तो देखिए, अब यही चक्कर से आपको ये पता है कौन आदि होगा। अब मान लीजिए कि इसमें से किसी की पत्नी थोड़ा अग्नि कुंडली आप मिला के देखिए ना, तो उससे था तभी ना। गुरुदेव आवाज साफ नहीं आ रही। जी गुरुदेव वॉइस कट रही थी आपकी। आ रही है, अब आ रही है। अभी भी कट रही। तेजवीर जी, आज की रेवड़ी गज्जक आपके नाम पे है। हाँ हाँ बिल्कुल साहब बिल्कुल। अब आगे प्रभु। हाँ गुरुदेव बढ़िया आ रही है अब। हाँ अब आइए गुरुदेव। तो यही चीज आपको बताता है कि वश्य से पता हम करते हैं कि दोनों में कौन किस रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पत्नी हावी होगी और एक कैसा पता चलेगा? तो एक वश्य में जो 5 हैं, इनकी प्रकृति के अनुसार, इनके स्वभाव के अनुसार हम लोगों को पकड़ना है। हम मानव जो है वो किन किन पर प्रभाव करता है? चतुष्पद, जलचर, ये मानव के प्रभाव में होते हैं ना? बोलिए बोलिए प्रभु। जी जी प्रभु जी। जी जी गुरुदेव। अब देखिए, मानव से मानव दो गुण, मानव से जलचर आधा गुण, मानव से वनचर 0 गुण, मानव से कीट 1 गुण। तो इसी तरह से आपके संबंधों का भी असर पड़ता है। ठीक है ना? गुरुदेव। अनिल जी बोलिए प्रभु। एक प्रभु जी, एक मेरा मिनट, एक चीज कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज जो है नील जी, उसके बाद बोलिएगा। चंद्रमा के जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुसार इनकी प्रभाव प्रकट होता है। अगर मान लीजिए कि लड़के का वश्य वंचर हो और लड़की का चतुष्पद हो, तो रिश्ता में क्या महसूस होगा? वनचर जो होता है उग्र प्रवृत्ति वाला होता है, सिंह होता ना है? बताइए। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो सिंह का एक प्रवृत्ति होता है घमंडी। अब मान लीजिए कि लड़का हो जाए भाई,
आवाज स्पष्ट नहीं आ रही बहुत। मानव 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 को आप कैसा दृष्टिकोण से देखते हैं? अनिल जी बताइए। क्या क्या प्रश्न क्या था गुरुदेव? मानव मानव कैसा है? सिंह उग्र प्रवृत्ति का है, अकेला मानव रहने वाला है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, सबसे मेल भाव रखने वाला गुण है उसका। बहुत सुंदर। यही इसका अर्थ है कि मानव सेटलमेंट करने वाला है, जिसके साथ रहेगा उसके साथ सेट हो जाएगा, है ना? जी। अब देखिए, मान लीजिए कि मानव को हम वनचर के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, हो सकता है? नहीं होगा जी। नहीं होगा। तो यही चीज देखना है आपको। वनचर वाला जो है वो उग्र प्रवृत्ति का हिंसक है, घमंडी है। तो अगर पति ऊपर वाला अब यहाँ एक चीज कैच करना है कि जो आपकी बाएं तरफ है वो कन्या है, तो अगर बाएं तरफ वाला ऊपर वाला से ना मिले तो यहाँ पर पता चलेगा कि ऊपर वाला घमंडी होगा और नीचे वाली जो होगी वो सरलतम होगी। ये पकड़ना है आपको, समझे ना अनिल जी? जी प्रभु जी। आप लोग एक चीज लिखिए, एक चीज को लिख लीजिए, उसके बाद समझने में अच्छा होगा। वश्य का विचार, वश्य का विचार चंद्रमा की राशि से होता है। बोलो गुरुजी वत्स। वश्य का विचार चंद्रमा की राशि से होता है। जी गुरुजी। इससे रिलेशनशिप और प्रभाव देखा जाता है कि पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे पर कौन हावी है, माने प्रभाव किसका ज्यादा है या सामान्य है। आगे बढ़े प्रभु। जी गुरुजी। प्रभु जी एक जिज्ञासा थी। मान लीजिए जैसे हाँ। किसी के दोनों पति पत्नी के दोनों के 25 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, मतलब मध्यम से ऊपर चले गए वो। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि मान लीजिए उनके गुण तो मिल गए, 25 मिले 28 मिले, लेकिन उनका वश्य जो है कहीं 0 या 1 आ रहा है, मतलब वीक आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है इनका शादी तो हो जाएगी, निभ भी जाएगी, लेकिन निभेगी लड़ते लड़ते, या किसी का प्रभाव किसी पे होगा? तो ये मतलब क्या इम्पोर्टेंट उतना ही है? अगर मान लो 28 गुण भी मिल गए, फिर भी वश्य गुण का अपना एक इम्पोर्टेंस ही बनी है, और उनको बताना चाहिए वर वधू में कि भैया किसका प्रभाव होगा, अगर निभा सकते हो तो देख लो। ये क्या कह सकते हो उसको हम? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। इसका प्रत्युत्तर यह है कि देखिए, आप एक एक कूट जब बढ़ते चलिएगा तो एक एक गुण उसमें अधिकतम आते चलेंगे। देख रहे हैं ना? बोलिए। जी जी। अच्छा, तो प्रभु देखिए, यह वश्य जो है असर तो देगा, प्रभाव तो अवश्य देगा, क्योंकि ये भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही है। लेकिन ग्रह मैत्री, दोनों की ग्रहों की मित्रता हो जाए,
दोनों के नवांश कुंडलियों के सप्तमेश की मित्रता हो जाए तो इसका जो प्रभाव पड़ने वाला होगा वो कम जाएगा, वो न के बराबर हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग में इसका लक्षण दिखेगा। समझिए, समझे ना प्रभु? जी जी समझ में आया? जी प्रभु ये जी। इसका प्रभाव हमेशा रहेगा, और लेकिन गुणाधिक्य के कारण अब कहाँ 18 गुण और कहाँ 2 गुण, तो कहीं ना कहीं 18 गुण का प्रभाव अधिक होगा, ठीक ना? ये 2 गुण 18 में जाकर मेल कर उन्हीं के प्रभाव में विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना? जी समझ में आ गया? संतुष्ट हुए या नहीं? जी प्रभु जी। जी चलिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा फिर भी कि हाँ मतलब इसका। जी हाँ गुरुदेव। हाँ, एक मिनट तेजवीर जी, प्रश्न लिखिए। प्रश्न फिर भूल जाऊंगा मैं, जो आप लोग को बताना चाहता हूँ भूल जाऊंगा, फिर प्रश्न चलेंगे। जी अगर बताइए। इनको क्षमा कीजिएगा, मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, फिर भूल जाऊंगा। क्या प्रश्न लेना जरूरी है कि बता दूं? बताइए गुरुदेव, बताइए, जरूरी नहीं है। चलिए, तो देखिए, लिखिए, इसके 5 प्रतीक हैं। प्रतीक माने 5 स्वरूप हैं, वस्य के 5 स्वरूप हैं। एक तो वो आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, पहला चतुष्पद, दूसरा मानव, तीसरा जलचर, और चौथा वंचर, और पांचवा कीट। फटाफट नंबरिंग कीजिए। हो गया? जी गुरु। हो गया। अब उसी के बगल में लिखिए इनका प्रभाव और स्वभाव। हो गया? हो जी गया? गुरुदेव। जी बोलिए। चलिए, सब लिखिए। चतुष्पद जो होता है, चतुष्पद वाला जिद्दीपन का होता है, अड़ियलपन। यह स्वेच्छा से अपने चतुष्पद के साथ ही सेटलमेंट में अच्छा महसूस करता है, अच्छा इसको लगता है, लेकिन कम चलाऊ तौर पर न चाहते हुए भी इसको मानव और कीट के साथ भी गुरुदेव थोड़ा धीरे सेटल। धीरे बोलिए। जी, धीरे बोलिए गुरुदेव, दोबारा बोल दीजिए एक बार। चतुष्पद होता है प्रभाव में जिद्दी। अड़ियलपन, अड़ियल। और इसका सेटलमेंट चतुष्पद के साथ ही होता है। देखिए, आप लोग देख लीजिए, वस्य कूट में चतुष्पद से चतुष्पद को 2 गुण प्राप्त होता है, ठीक ना? बोलो प्रभु, समय भी देखते चलिए, बोलते हाँ या ना। गुरुदेव अपने ही वर्ण में अच्छा महसूस करता है। अब कैसे है प्रभु कि बानर को अगर हाँ
वानर को अगर वानर के समूह से हटाकर अगर कुत्तों के समूह में डाल दिया जाए तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार है यहाँ पर भी। तो चतुष्पद के साथ अच्छा लगता है, लेकिन अब अभाव में ये मानव और कीट के साथ भी सेटलमेंट कर लेते हैं। फटाफट लिखे प्रभु, बहुत चीजें हैं आपको लिखवानी। जी गुरुदेव, अच्छा महसूस करता है, उसके आगे क्या बोले गुरुदेव? सेट माने अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वनचर के साथ इनका सेटलमेंट नहीं होता है, अर्थात वनचर के साथ सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक ना? जी गुरुदेव। नंबर 2, मानव सबके साथ मिलकर चलने वाला है। यह एक व्यवहारिक प्राणी होता है। लिखिए, लेकिन ये जलचर के साथ भी सेटलमेंट कर लेते हैं। फटाफट बोलिए प्रभु, फटाफट बोलते चलिए। जी भगवान बोलिए। जी गुरुजी। हाँ, लेकिन इनका सेटलमेंट वही सिंह के साथ नहीं, अर्थात वनचर के साथ नहीं होता है। ठीक ना? नंबर 3, जलचर वस्य वाले व्यक्ति भावुक और धैर्यवान होते हैं। जलचर वस्य धैर्यवान। अरे जल का क्या है प्रभु? जल भावुक होता है। धैर्यवान होते हैं, भावुक और धैर्यवान। यह जो होता है अपने प्रकृति वाले जलचर के साथ ज्यादा सेट अच्छा महसूस करता है। ठीक ना? हेलो, हेलो। जी गुरुदेव जी। हाँ, इसमें मानव के साथ, जलचर वस्य वाले मानव के साथ सेटलमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि जलचर जीव जल में रहते हैं और मानव जो होता है वो पृथ्वी पर रहता है। तो इस कारण उनको संपूर्ण गुण न मिलकर कभी कभी सेटलमेंट करना होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कछुआ जो होता है, कभी कभी कछुआ का मुख्य निवास स्थान जल में होता है ना? बोलिए। जी। लेकिन कभी कभी लोग कछुआ को अपने यहाँ घर में भी पोस लेते हैं, शीशे वगैरह में, या ऐसे भी रखते हैं। तो पूर्ण गुण न देकर दो भाग का
एकदम आधा भाग होता है, यानी कि कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन पूरा ना होकर आधा होता है, ऐसा समझिए। समझ गए ना? जी गुरुदेव। अब हमारा आता है प्रभु बनचर। तो बनचर को तो आप जानबे करते हैं, सिंह का किसके साथ सेटलमेंट हो सकता है? या घमंडी उग्र प्रकृति वाला होता है वंचरी जीव। तो बनचर का संबंध न चतुष्पद से होता है, न मानव से, जलचर से होता है और अपने से होता है, ठीक ना? जलचर के साथ सेटलमेंट होता है, ठीक ना? हेलो, हो गया प्रभु? जी जी गुरुदेव हो गया। अब लिखिए लास्ट वाला, कीटवश। ये भी भावुक के साथ उग्र होते हैं। ठीक है ना? गुरुदेव कीट का दोबारा बता दीजिए। कीट प्रभु भावुक का उग्र होता है। बिच्छू कैसा होता है प्रभु? बिच्छू कैसा होता है? वो तो अपना प्रभाव डालती है हमेशा। हाँ, तो उग्र और भावुक दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं कि बनचर, चतुष्पद और मानव के साथ सेटलमेंट हो जाता है इनका। लेकिन वनचर चतुष्पद के साथ, वनचर के साथ इनका सेटलमेंट नहीं होता है। वो जो हो गया? भावुक और उग्र होते हैं, और प्रभु इनका सिंह के छोड़कर सबके साथ सेटलमेंट हो जाता है। आप अपने देख लीजिए चक्र में। हाँ बोलिए अनिल जी, आप अपना प्रश्न रखिए। प्रभु जी, ये जो आपने जो ये 5 पद में से 4 पद का तो समझ में आ रहा है, लेकिन वंचर जो है, वंचर में कौन से प्राणी, मतलब किस नक्षत्र में या किस राशि में होते हैं? वंचर का कोई बताएंगे आप? पंचांग आपके पास है ना प्रभु? जी, उसमें वंचर का कहीं डिटेल नहीं है। तो सिंह राशि बताता हूँ प्रभु, बताता हूँ। देखिए बनचर में मात्र एक सिंह राशि ही आती है प्रभु। लेकिन पंचांग में तो नहीं दे रखा वन का कहीं पे किसी में, जैसे बाकी वश्य का दे रखा है, चतुष्पद में है, मानव में है, सब में है, लेकिन वंचर का तो कहीं पे नहीं है इसमें। एक मिनट प्रभु। तो प्रभु इन्होंने चतुष्पद को ही वंचर कह दिया है प्रभु। जी जी प्रभु जी जी प्रभु। देखिए, एक वत्स्य कूट में इन्होंने वंचर दिया, वत्स्य कूट में इन्होंने वंचर दिया है ना? जी जी। लेकिन यहाँ पर चतुष्पद उसको कह दिए। क्यों प्रभु? ऐसे समझिए, देखिए सिंह का अर्थ ही चतुष्पद होता है। जी।
तो उन्होंने वंचर से संबोधन ना करके सीधे उसको चतुष्पद कर दिए। लेकिन अगर इनका मेलापक देखें गुण का तो अलग अलग आते हैं, चतुष्पद के अलग मेलापक है और वंचर के अलग मेलापक है। इसके सिर्फ 3 गुण मिलते हैं, उसके 5 गुण मिलते हैं ऊपर। कहाँ 5 गुण मिलते हैं? देखिए चतुष्पद का अगर हम चतुष्पद से लेते हैं तो 2 गुण, मानव से लेते हैं तो 1 गुण, और जलचर से लेते हैं तो 1 गुण, और वन से हाँ। लेते हैं तो 0। चतुष्पद का अगर वनचर से लेते हैं तो 0। इसका मतलब क्या हुआ फिर? चतुष्पद में क्या है और वनचर में कौन से हैं फिर जिसका 0 मिलता है? भगवान देखिए, जो एक चतुष्पद देख रहा है ना, चतुष्पद और चतुष्पद 2 हैं ये। चतुष्पद और भगवान, चतुष्पद और चतुष्प, जी जी ये 2 अलग अलग हैं। आप दोनों को एक ही ना पढ़े। अब अच्छा आपका स्पष्ट अच्छा शायद हो गया होगा। चतुष्प और चतुष्पद ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा। अब तो ये बताए कहीं पे वंचर, कोई समस्या अब आपकी हो तो। वंचर में चतुष्पद है बेसिकली। जी, आपका तो संदेह दूर हुआ भगवान? हाँ। चतुष्प हेलो। और चतुष्पद दोनों अलग अलग हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, जो मैंने लिखवाया वो आप लोग को समझ में आया या नहीं? जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आ गया। चलिए, क्लियर? दो 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 पुट भी क्लियर हो गया आपका क्या? जी अच्छा, इसका प्रयोग 2 चीजों में कीजिए। आप अगर मित्रता करने जा रहे हैं, आप किसी से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, तब इसका प्रयोग कीजिएगा। ये वास्तु के अनुसार भी इसका प्रकरण प्राप्त होता है। वो बताएगा कि आप पर वो हावी होगा या उस पर आप हावी होइएगा। ये सिर्फ विवाह में ही प्रयोग नहीं होता है प्रभु, समझे? जी तो इसका प्रयोग कृष्णा जी से अनिल जी को मैत्रिता करनी है तो हमको सिर्फ यह देखना है कि कृष्णा जी हम पर प्रभावशाली होंगे या हम उन पर। तो हम सिर्फ वश्य का ही मिलान करके इस चीज को पकड़ सकते हैं, ठीक ना? जी जी प्रभु जी। क्लियर? बोलिए मनोज जी। जन्माक्षर लेना है या बोलते हुए नाम से? अगर हम जन्म नक्षत्र को लेंगे तभी हमारा वश्य प्राप्त होगा और नामाक्षर लेंगे तभी हमारा वश्य मिलेगा। ये आपको सूची तय करना है कि हमारे पास राशि नाम से हम मिलापक कर रहे हैं या नामाक्षर से। लेकिन अगर